हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 का हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया है कि आज की हमारी चौथी वीडियो है। आज हम चौथा टॉपिक कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का ही। तो अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और जाकर के आप वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा चौथा टॉपिक है चौथा पैराग्राफ। आपका पहले शुरू होता है ना जब क्वेश्चन आंसर का सीरीज, तो पहले आपको पैराग्राफ दिया रहता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। आपसे जब एग्जाम में दिया जाएगा तो इस तरह से नहीं दिया गया जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी एक पैराग्राफ है। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम से लेकर के डॉट 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 काउंटेड द मनी तक। ये एक पैराग्राफ है, बीच का इसमें स्पेस छोड़ दिया गया क्योंकि पूरा इस पे लिखा नहीं जा सकता था। बट जब आपके एग्जाम में आएगा तो पूरा पैराग्राफ लिखा रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4-5, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन मान लिया आपसे पूछ लिया, पांचों को आपको उसमें पढ़ पढ़ के भी आप दे सकते हो आंसर। बट अगर आपकी खुद से तैयारी होगी, खुद से आप उसको समझते होंगे तो आप इजीली उसको दे पाएंगे। एकदम एग्जैक्ट तो आंसर लिखा नहीं रहता आपके किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन होता है वो आंसर नहीं लिखा होता है। आपको उसको पढ़ना होता है, आप समझना होता है, फिर आप उसका आंसर देते हो। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर हमें कैसे देना है। पहला क्वेश्चन, सारे पैराग्राफ एक चैप्टर का या हर चैप्टर के सारे पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन ये रहता है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर। कि ऊपर का जो पैसेज लिखा हुआ है ये कौन से चैप्टर से लिखा हुआ है, उस चैप्टर का टाइटल दे दो, नाम दे दो और इसके ऑथर कौन है। ये क्वेश्चन हर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। आप किसी भी चैप्टर का ले लीजिए। तो इस चैप्टर के तो ऑलरेडी हमने 3 बता दिए, चौथी बार भी बता रहे हैं। द अबव नोटेड पैसेज यानी कि ऊपर का जैसे क्वेश्चन पूछा रहे उसी टाइप में लिखते हैं। द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, कौन से लेसन से, ए लेटर टू गॉड। ये और जो राइटर का नाम लिखा है उसको थोड़ा सा इस तरह से काम में लगाएंगे ताकि वो हाईलाइटेड रहे, क्योंकि वही क्वेश्चन का आंसर है, वही मेन है। तो ए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है जहां से ये लिया गया है। एंड जीएल फ्यूंस इज द ऑथर, कह रहा है हु इज द ऑथर, जीएल फ्यूंस इज द ऑथर। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आइए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु वाज कलेक्टिंग द 100 पीसोस एंड व्हाई। Who was collecting the 100 पीसोज, 100 पीसोज जो कलेक्ट कर रहा था, कौन कलेक्ट कर रहा था 100 पीसोज और क्यों कलेक्ट कर रहा था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो अगर आप इसको पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट मास्टर वाज कलेक्टिंग द 100 पीसोज। पोस्ट मास्टर जो था वो 100 पीसोज जो था वो कलेक्ट कर रहा था अपने एम्प्लॉयज से। व्हाई, क्यों, टू हेल्प लेंचो सीइंग द बिलीफ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में भरोसा कि वो ईश्वर से पत्र लिख करके 100 पीसोज मांग रहा है, उस भरोसे को दृढ़ बनाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए लेंचो की पोस्ट मास्टर जो था वो 100 पीसोज कलेक्ट कर रहा था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मच मनी वाज पुट इन द इन्वॉल्व्स, हुम वाज इन्वॉल्व एड्रेस टू। कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज पुट इन द इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व था, लिफाफा था, उसमें कितना पैसा रखा गया। Whom was involved addressed to, और इन्वॉल्व में किसको एड्रेस किया गया कि कौन पैसे सेंड कर रहा है। तो देखिए, पैसे जब कलेक्ट करना शुरू किया पोस्ट मास्टर ने, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है, आपको स्टोरी पूरे जाननी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए। हमने पूरा हर चैप्टर का प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सबका पूरा समरी खत्म कर दिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। तो अगर आपको समरी जानना है, पूरा स्टोरी जानना है तो आप जाइए चैनल पे, विजिट कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो क्या होता है कि वो जब शुरू करता है इकट्ठा करना पैसे, तो वो अपनी भी आधी सैलरी दे देता है, अपने जो जितने भी लोग उसके ऑफिस में रहते हैं सबसे कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कराता है। फिर भी 100 पीसोज नहीं हो पाते क्योंकि 100 पीसोज कोई छोटे अमाउंट नहीं थे। उसने जो 100 पीसोज मांगा था, किस लिए मांगा था कि पूरे साल वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और अगली फसल बोने का भी उसी में पैसा था। तो 100 पीसोज कोई कम पैसा नहीं रहा होगा। साल भर खाना, उसके बाद अपनी खेतों की बुआई करना, उसके जब तक खेतों से फसल नहीं आया तब तक चल सके, इतना बड़ा अमाउंट था। तो पूरा नहीं हो पाया वहां से, तो उसमें क्या हुआ, कुछ कम हुआ, लेकिन उसने कहा इतना कम है फिर भी मैं भेज देता हूं। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज पुट इन द इन्वॉल्व में कितना मनी रखा गया और कौन किसको एड्रेस किया गया। तो मोर देन हाफ व्हाट लेंचो डिमांडेड। मोर देन हाफ मतलब जितना मांगा था, 100 पीसोज मांगा था तो 50 पीसोज से ज्यादा रखा गया इन द इन्वॉल्व। और गॉड वाज एड्रेस टू इन्वॉल्व, और ईश्वर को एड्रेस किया गया कि ईश्वर सेंड कर रहा है, ये पैसा ईश्वर भेज रहा है, ऐसा उसको एड्रेस किया गया।
इट इज द थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, व्हाट हैपेंड देयर एंड व्हाई ही वाज एंग्री। क्या पूछ रहा है कि व्हाई वाज लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस क्यों गया नेक्स्ट डे, अगले दिन जब उसको इनवॉल्व मिला, लिफाफा मिला, लिफाफा मिलने के अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस क्यों गया, एंड व्हाट हैपेंड देयर एंड व्हाई ही वाज एंग्री। कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस पे वो अगले दिन क्यों गया, वहां क्या हुआ और वो दुखी क्यों था, वो गुस्से में क्यों था। तो क्यों गया था वो पोस्ट ऑफिस, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट डे बिकॉज द मनी इन्वॉल्व वाज लेस देन ही डिमांडेड। क्या कह रहा है कि लेंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस क्यों गया, क्योंकि उसने जितना डिमांड किया था पैसा उससे कम था। एंड ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज टेकन हिज मनी, और उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उन्होंने उसका पैसा चुरा लिया है। सो हिज वाज एंग्री, इसलिए वह दुखी था, गुस्से में था। क्या हुआ, स्टोरी ये होती है कि जब जाता है पैसा उसके पास पहुंचता है, वो काउंट करता है, गिनता है, उसको आश्चर्य नहीं होता कि पैसा कहाँ से आया, क्योंकि उसके पास बिलीफ था, उसको भरोसा था ईश्वर पे कि उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जब आता है उसको गिनता है, देखता है कम है, ये तो 50 प्लस कुछ पिसोज हैं और पूरा पिसोज नहीं आया। इसका मतलब ईश्वर ने जब भेजा था तो बैंक वालों ने इसको चेक किया और निकाल लिया इसमें से कुछ। इसके लिए वो बैंक पर अगले दिन गया था और उसने नेक्स्ट लेटर लिखा ईश्वर को कि अब की बार भेजना तो बैंक से मत भेजना, ये चोर है बैंक के एम्प्लॉय, ये पैसा निकाल लेते हैं। इतना भरोसा था उसको, तो इसलिए वो बहुत दुखी था कि पैसा इसका निकाल लिया गया। ईश्वर तो कम भेज नहीं सकता, वो तो पूरा पैसा भेजेगा जितना मैंने मांगा है। तो लगता है इन्होंने ही निकाल लिया, इसलिए वो दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सेम मीनिंग फ्रॉम पैसेज। इन वर्ड्स जैसा सेम मीनिंग रखने वाले पैसेज में से निकाल करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है फैथ, फैथ मीन्स भरोसा, और वहां है बिलीफ, तो बिलीफ इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा है डिलीवर, डिलीवर मीन्स पहुंचा दिया गया, भेज दिया गया, तो डिलीवर्ड का उसमें क्या है, सेंट। तो ये दो वर्ड्स हैं जिसका इसमें मीनिंग पूछा हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिस भी पैराग्राफ से आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यू कैन स्क्रीनशॉट टू इट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए। आप इसका एक नोट्स भी बना सकते हो जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सको। एग्जाम में आप जब इस तरह से आंसर्स लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा कि आपने ऐसे आंसर्स अपने मन से ही लिखा होगा। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना, ज़्यादातर विद्या या जो आपके आते हैं ना की नोट्स, जब एग्जाम आता है तो आप कुछ विद्या रट लेते हो, लिखा लिखा जो आपको आंसर मिल जाते हैं, तो उससे एग्जामिनर पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि सारे बच्चे उसी को पढ़ करके आए होते हैं, सेम टू सेम राइट करते हैं, वही आंसर रट करके लिख देते हैं। बट ये जो आंसर है ये समझ बूझ करके, सोच समझ करके क्वेश्चन के टाइप से लिखा गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा सबसे, और इससे एग्जामिनर आपकी तरफ इंप्रेस होगा, आपकी तरफ वो खिंचा हुआ आएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो लोगों से, तो लोगों को पसंद आता है एग्जामिनर को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके पिछले वीडियोस भी आपको देखने हैं तीनों पैसेज के, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये 4 पैसेज इंपॉर्टेंट थे, एक पैसेज और भी है इस चैप्टर का, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ये 4 पैसेज ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसमें जो कुछ थोड़े बहुत होते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, उसको हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर पहली बार आए हो तो एक बार विजिट जरूर करना। थैंक यू।